हेलो माय अमेजिंग लर्नर्स। आज हम 3.8 मेंटल मैथ से स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि हम गणित प्रकाश की ग्रेड 6 की सीरीज़ को कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हमने 3.7 तक कंप्लीट कर लिया है और आज हम 3.8 के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला यहाँ पे मेंटल मैथ। यहाँ पर आपको एक टेबल सी दिख रही होगी जिसमें कुछ नंबर्स आपको दिए गए हैं और ये नंबर्स कहीं ना कहीं किसी न किसी एरो से कनेक्टेड है। तो इसका मीन्स क्या है ये पता करते हैं कि ऐसा क्यों है। तो ऑब्जर्व द फिगर बिलो। व्हाट कैन यू से अबाउट द नंबर्स एंड द लाइन्स ड्रॉन। हमें क्या बताना है कि क्यों ये मतलब कि जो नंबर्स हैं वो क्या बता रहे हैं अपनी लाइन को ड्रॉ करके, ऐसा क्यों है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये 38,800 जो कि 1 2 3 4 एरोज से गए हैं, यानी कि 1 टाइम 25,000, फिर 2 टाइम 400 एंड 1 टाइम 13,000। और यहाँ पर सेम थिंग ऐसी दे रखा है, ये है 3,400 जिससे 3 एरो गए हैं। एक तो है 400 और 2 टाइम है 1,500। लेट्स सी इससे क्या मिलकर के बनता है, यानी कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। नंबर हमारा है 38,800 यानी 38,000, ठीक है, 38,800। अब इसमें 3 फिगर से 3 एरो दिए गए हैं, सॉरी 4 एरो से मिलकर के बना है। 4 एरो कहाँ कहाँ से, एक तो है 25,000, एक है नहीं 2 टाइम है 400, देखो 400 पे 2 टाइम एरो है ना, और उसके बाद है 13, एक सेकेंड, 13,000, ठीक है। इसको प्लस करके देखते हैं, 0,044,853,8213। तो हमें यही नंबर मिला, यानी कि 38,800 मिला। इट मीन्स कि इन नंबर्स को प्लस करने पे हमें ये एक नंबर मिल रहा है। ये कहना है इसका कि यही ये शो कर रहा है इस सम में। यानी कि अगर यहाँ पर 3,400 भी गिवन है तो इसको भी इन्होंने इसी तरीके से रिप्रेजेंट किया है। ये कह रहा है कि मैंने 400, ये एरो क्या बता रहा है कि मैंने इस डिजिट को कितने टाइम लिया है। ये कह रहा है कि मैंने 25,000 को 1 टाइम लिया है, बट 400 को 2 टाइम लिया, इसलिए 2 टाइम एरो शो कर रहा है। एंड 13,000 को मैंने 1 टाइम लिया है। सेम चीज़ यहाँ पर वो कह रहा है कि 400, ये सम में है कि 400 को 1 टाइम लिया है और 1,500 को 2 टाइम लिया है। तो 1,500 को हम 2 टाइम ले लेते हैं और ऐड कर दिया है 0 0 5 5 10 देन 4 14 और यहाँ पर 3, यानी कि सेम नंबर आ गया ना 3,400, यानी कि 3,400। और इसी तरीके से हमें बोला है नंबर्स इन द मिडिल कॉलम आर एडेड इन डिफरेंट वेज टू गेट द नंबर ऑन द साइड 1,500 प्लस 1,500। वही चीज़ जो भी मैंने बता दिया कि कैसे 3,400 यानी कि 3,400 यहाँ पर आपको मिला है, सेम आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। आगे के क्वेश्चंस देखते हैं क्या कह रहे हैं। क्वेश्चंस कह रहा है कैन वी मेक 1,000 यूजिंग द नंबर्स इन द मिडिल। क्या कह रहा है कि क्या हम 1,000, बाकी का हम बाद में पढ़ेंगे, पहले क्वेश्चंस को मैंने हमेशा से बताया है अपनी वीडियो में कि पहले हमें क्या करना रहता है, क्वेश्चंस को ब्रेक डाउन करके पढ़ना होता है। तो हमें पहले इसको सॉल्व करते हैं। कैन वी मेक 1,000 यूजिंग द नंबर इन द मिडिल। क्या हम 1,000 को इन्हीं नंबर्स से कर सकते हैं जो नंबर आपको यहाँ पे गिवन है। क्या 1,000 ऐसे बना सकते हैं जैसे ये नंबर्स को प्लस करके बनाया गया, क्या हम 1,000 को ऐसे प्लस करके बना सकते हैं। तो लेट्स सी, देखो यहाँ पर ये सारे नंबर क्या है 1,000 से बड़े हैं, काफ़ी ज़्यादा बड़े नंबर्स दिए गए यहाँ पे, ठीक है। छोटे छोटे देखा जाए तो 400 है, 1,500 है, तो 1,500 से भी नहीं बनेगा 1,000, और 400 करोगे तो 800 बनेगा। जैसे 400 प्लस 400 किया तो 800 बनेगा। 800 में ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम उसको प्लस कर पाएँ। अब ये 1,500 है, अब 1,500 में ऐसा 500 वाली कोई डिजिट नहीं है जो हम माइनस कर दें, माइनस वाला तो है ही नहीं, इसमें प्लस ही है, तो ऐसा कुछ भी नहीं। 1,500 ऑलरेडी ज़्यादा नंबर है और प्लस ही करना है हमें, तो वो तो और ज़्यादा हो जाएगा। तो यानी कि 1,000 वाला नहीं बन पाएगा, तो 1,000 का इससे नंबर नहीं बनेगा। नेक्स्ट है कह रहे वाई नॉट, वही चीज़ है क्योंकि हमने बता दिया है वहाँ पे ऑलरेडी 400 है, 4 कम नंबर, अगर 1,000 से कम नंबर देखा जाए तो 400 प्लस करेंगे 800 होगा, और भी कोई में ऐसी कोई डिजिट छुट्टी दी नहीं गई जिसको हम प्लस करके, अगर 200 दिया जाता तो हम प्लस करके 1,000 बना सकते थे, बट ऐसा कुछ गिवन नहीं है। सेम थिंग 1,500 है, बट 1,500 1,000 से ज़्यादा है और भी उससे ज़्यादा डिजिट है, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेटेस्ट डिजिट है, इसलिए इसमें 1,000 नहीं बनेगा। नेक्स्ट कह रहे व्हाट अबाउट 14,000 15,000 एंड 16,000, क्या ये नंबर पॉसिबल है। चलो देख लेते हैं कि भाई क्या नंबर है 14,000 15,000 एंड
16,000। तो भाई इन नंबर्स को हम देख लेते हैं कि क्या ये पॉसिबल है, कौन कौन से नंबर बनाने हैं हमें। 14,000, 15,000 एंड 16,000। और किन नंबर्स का यूज़ करके बनाना है, इन नंबर्स का यूज़ करके बनाना है। तो लेट्स सी कौन से नंबर हमें पॉसिबल है। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर 15,000 है। अब 15,000 बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 1500 है हमारे पास यहाँ पर। 1500 में क्या कर सकते हैं हम, मल्टीप्लाई 10 का मल्टीप्लाई कर दें, तो ये तो बहुत ही ईजी रहा। 1500 है, 1500 में 10 का मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें 15,000 मिल गया, तो ये इजी वीजी हो गया। नेक्स्ट 16 वाला भी हो जाएगा। देखिए 400 है, 4 4 जा क्या होता है, 16 होता है, तो 400। अब 4 4 जा 16, तो अगर 4 4 जा अगर हम ये 16 करेंगे तो 1600 आएगा, 16,000 नहीं आएगा, इसलिए हम क्या करेंगे 40, ठीक है, तब आ जाएगा हमारा 1600। इस तरीके से ये वाला नंबर मिल गया। अब है 14,000। 14,000 करना कैसे कर सकते हैं, देखो 15 करेंगे तो 3,000 आ जाएगा, और अगर 13 करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। 14,000 पॉसिबल किसी भी तरीके से नहीं होगा, ठीक है, 14,000 पॉसिबल इन नंबर से नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट है ओके यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एडिशन भी करके यही नंबर्स वही चीज़ें हैं, आपको कुछ नंबर्स गिवन है यहाँ पे, और इन नंबर्स को लाना है इनसे, इनको ऐड करके या इनको सब्ट्रैक्ट करके, मतलब कि ये नंबर्स आपको गिवन है, इन नंबर्स को लाना है इन नंबरों के थ्रू, या तो ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, दोनों तरीके से करना है। तो ये थोड़ा सा और इजी लग सकता है, जैसे क्या है 39,800 है, तो इसको यहाँ इन नंबर से बनाना है, तो हमने क्या किया, इन्होंने 40,000 ले लिया, ठीक है, और 40,000 में 800 माइनस कर दिया, है ना, और क्या किया 300 को 2 टाइम ले लिया, 300 प्लस 300, और जब ऐसे देखो मैं करके बताती हूँ आपको ये वाला क्वेश्चन, 39800 इन्हें बनाना है, ठीक है, यूजिंग दीज नंबर्स। तो सबसे पहले क्या किया, 40,000 है ना, उसके करीब वाले नंबर पे जाते तो करीब वाला नंबर 40,000 है, 39 के इधर वाला 39,000, तो 40,000 ले लिया, उसमें से कितना हम माइनस करना है, 800 उसमें माइनस कर दिया, ठीक है, 800 था, 800 माइनस कर दिया, क्योंकि ये ना 800 है ना, तो 800 यहाँ से ले लिया और इसको माइनस कर दिया। और क्या ज़रूरत थी, क्योंकि हमारे पास ये क्या था 9,000 वाला बचा, ये 9,000 की डिजिट है ना इधर 9 वाला, तो उसको भी करना था। उसको लाने के लिए उन्होंने क्या किया, या तो 300 मल्टीप्लाई 2 कर दो, है ना, या फिर 300 प्लस 300 कर दो, वो भी चलेगा, या तो 300 मल्टीप्लाई 2 या 300 प्लस 300, दोनों ही तरीके से, है ना, क्योंकि सेम ही मतलब होता है दोनों का, तो किसी भी तरीके से कर सकते हैं। तो क्या किया, तो भी से, और यहाँ भी अगर 3 और 3 को प्लस करोगे तो भी 600 मिलेगा, तो आप किसी भी तरीके से मल्टीप्लाई से कर सकते हो, जैसे भी हमने ऊपर किया है, ठीक है। और यहाँ पर क्या हुआ, ये एरो है, ठीक है, अब इसमें से ये माइनस कर दिया, तो माइनस क्या 40,000 ऐसे दिखाती हूँ मैं आपको करके, माइनस 002, यहाँ पे एक 1 कैरी 9, और ये हो गया 3। अभी इसके पास कितनी कमी पड़ रही है, तो 39 तक तो हम पहुंच गए, अभी 800 है, और यहाँ कितना है 200, यानी 600 की कमी पड़ रही है ना, तो वो कहाँ से ले लिया 300, ये है ना 300, तो 300 मल्टीप्लाई 2 करके, या फिर 300 प्लस 300 करके, दोनों का सेम ही मतलब होता है। तो क्या आ गया हमारे पास 600, जो कि ऐड कर दिया, तो हमारे पास आ गया ये आंसर, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे ये किया गया। तो और भी नंबर्स हैं, उनको कैसे किया गया है, तो उसको भी करके हम देख लेते हैं कि इन नंबर्स को कैसे किया गया। देखो नेक्स्ट नंबर यहाँ पे हमें दिया गया है 45,000, इसे हमें बनाना है। अब 45,000 देखो, सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि देखो 40,000 है यहाँ पर, 40,000 है, और इसमें हम 5,000 अगर प्लस कर दे तो हमारा बन जाएगा 45,000, बट यहाँ पर ऐसा कुछ 5,000 से रिलेटेड है नहीं। 15 मल्टीप्लाई 15 करेंगे तो भी हमको क्या मिलेगा 3,000 मिलेगा, और 3,000, और उसको अगर हमने 300 किया तो भी यहाँ से नहीं मिल रहा, तो हमें करना पड़ेगा ये जैसे है, इसको एक काम कर सकते हैं हम लोग, देखो इसके करीब तक, यानी कि 45,000 के करीब तक कोई नंबर ले आते हैं, तो हम क्या करते हैं, ये जो 12,000 है ना, तो हम करते हैं 12,000 मल्टीप्लाई 4,
ठीक है, 12,000 मल्टीप्लाई 4। अब 12,000 मल्टीप्लाई 4 किया तो ये कितना आ गया, 0 0 0 और ये आ गया 4 2 जा 8 और ये 4 1 जा 4, यानी कि 45,000 है लाना है। और ये कितना आ गया 48,000। अब इसमें हम कितना माइनस कर दें, तो कितना माइनस करें कि हमें मिल जाए 45,000। कितना माइनस करें, तो अगर हम ऐसे भी निकालना है ना तो ऐसे भी करके देख सकते हैं कि 45,000 माइनस करके देख लो, हमें पता चल जाएगा कि हम कितना माइनस करें। तो 8 में अगर हमने 5 लेस किया तो 3,000 आ रहा है, यानी कि 48,000 में हमें 3,000 माइनस करना पड़ेगा तो हमें 45,000 मिल जाएगा। तो 3,000 के लिए हम क्या करेंगे, देखो हमारे पास 3,000 डायरेक्ट तो नहीं दे रखा है, तो हम क्या करेंगे 1,500 प्लस 1,500 कर दो, या जैसे कि मैंने बताया है कि आप क्या कर सकते हो 1,500 मल्टीप्लाई 2 कर दो, तो भी आपको कितना मिल जाएगा 3,000। तो क्या हो जाएगा 48,000 में 3,000 माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 45,000 मिल जाएगा। इस तरीके से ये कर सकते हैं, ठीक है। और उस मतलब इसको इस तरीके से लिखना आप 12,000 मल्टीप्लाई 4 माइनस 15 मल्टीप्लाई 2 या 1,500 प्लस 1,500 या मल्टीप्लाई 2, ऐसे करके लिखोगे तो आपको इस तरीके का आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5,900। चलिए इसको भी देख लेते हैं 5,900। अब इसको कैसे निकालेंगे, इसके आसपास का नंबर लेते हैं। तो इसमें है आपके पास में 800 है, देखो फिर 5,900 है ना, तो 800 से करके देखते हैं। 800 यहाँ पे लिया 800 और 800 को हम लेते हैं 5,900 यानी कि 5,900। 5,900 बनाने के लिए हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई 7 कर देते हैं पहले तो ये हो जाएगा 7 8 जा 56। देखो 5,600 तक तो पहुँच गया, यानी कि 5,900 है, 5,600 तक पहुँच गया, यानी कि 5,900 है, 5,600 तक पहुँच गया। अब हमें कितना जो चाहिए 3 और चाहिए, तो ये बहुत ही ईजी हो गया। देखो 300 यहाँ पर है ना, तो हमें क्या कर देना है बस 300 को प्लस कर देना है, तो हमें कौन सा मिल जाएगा 5,900 यानी कि 5,900 आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि 17,500। चलो इसको भी देख लेते हैं 17,500 ये बनाना है। अब हमें देखना है कि इसके आसपास की डिजिट कैसे बनेगी। 17,500 बनाना है तो इसके आसपास का हम देखते हैं, तो यहाँ पर 12 और 7 को अगर हम प्लस करते हैं तो करते हैं 12 प्लस 7,000। इसको प्लस क्या 0 0 0 7 और 2 8 9 एंड 1, तो ये तो हमारा आ गया 19,000 और हमें कितना करना है 17,500। तो एक बार हम 17,500 माइनस करके देख लेते हैं कि हमें कितने नंबर और चाहिए। देखो ऐसे करके देखेंगे ना, पता चल जाएगा कि आपको और एक्स्ट्रा कितना नंबर चाहिए। तो 10 से 5 गए 5, 8 से 7 गए 1 और ये 1 से 1 गए 0, यानी कि 1,500 हमें और चाहिए। तो हमारे लिए देखो ईजी हो गया करना। तो 1,500 हमें चाहिए, हमारे पास ऑलरेडी 1,500 गिवन है। तो अब हम क्या करेंगे 1,500 इसमें माइनस कर देंगे। तो 1,500 हमने क्या किया इसमें माइनस कर दिया, तो हमें क्या मिल गया ये वाला, ऐसे माइनस किया तो हमें पता था 1,500 इसमें माइनस कर देंगे तो हमें मिल गया। देखो ये होता है 19 और ये 1,500 इसमें माइनस कर दिया तो हमें क्या मिल गया 17,500 मिल गया हमें यहाँ पे आंसर, ठीक है। उसके बाद कौन सा नंबर गिवन है, ये वाला है 21,400। चलो भाई 21,400 को भी देख लिया जाए 21,400। अब इसके डिजिट देखो भाई 21,400 अगर हम देखो 40,000 तो कुछ ज़्यादा ही ऊपर हो जाएगा। 12 2 जा 24 और अगर हम इसको करते हैं तो एक बार करके देखते हैं इसको। ऐसे देखो लेते हैं 12,000 वाला नंबर और 12,000 और प्लस 7,000, एक बार 19,000 बना के पहले देखते हैं, है ना। 7,000 तो ये बना हमारा 19,000, क्योंकि ये ऑलरेडी हमने ऊपर वाले में किया था तो यहाँ तक तो पहुँच गया 19,000 से करीब तक, ठीक है। अब 19,000 तक पहुँच गए। अब हमें कितना चाहिए और, क्योंकि 21,400 है ना, तो और क्या चाहिए हमें, तो हम इसको कर सकते हैं
इसमें प्लस कर देते हैं 1500 मल्टीप्लाई 2, यानी कि 19,000 प्लस 3,000 और इसको प्लस करेंगे 0 0 0 9 3 9 12 2 1 कैरी ओवर 2। तो देखो इससे ज़्यादा आ गया, 21,400 था, 22,000 आ गया। अब हम इसमें कितना माइनस करना पड़ेगा, तो इसमें हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। अगर हम इसमें 6 माइनस कर देंगे, 6 कह रही हो, 600 माइनस कर देंगे तो हमें 21 मिल जाएगा। तो ईजी पीजी है। तो हम क्या करते हैं 600 करने के लिए, क्योंकि हमें ऑलरेडी गिवन है ना 300, तो 300 को मल्टीप्लाई 2 कर देंगे। तो यहाँ पर हम कर देंगे -300 मल्टीप्लाई 2, तो हो जाएगा 22,000 माइनस 600। अब इसमें से माइनस कर लो 0 0, 10 में से 6 गए 4, ये हो गया हमारा 1 और ये हो गया 2, तो हमें मिल गया यहाँ आंसर। ठीक है, इस तरीके से हम पूरा सॉल्व करते हैं इसे। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और बाकी के जो हमारे फिगर इट आउट के क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है बच्चा, टिल देन कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।